वेलकम टू वन लाइनर स्टोरी विथ राहुल। एक छोटी सी कहानी आपको जो कुछ बताती है और ये कहानियाँ आपके जीवन को संभवतः पूरी तरह से बदल कर रख भी देंगी यदि आप यथासंभव अपने जीवन में उन कहानियों का उपयोग करते हैं तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी, लेकिन आपके काम की बातें, आपके पते की बातें, छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें। ये कहानी की शुरुआत होती है एक हाथी और एक दर्जी से। किसी एक गांव में नहीं बल्कि हमारे गांव स्वयं के मुकुंदपुर धोबाट व्हाइट टाइगर सफारी में राहुल नाम के एक साहूकार थे जिनके पास एक हाथी थी, जो कि हाथी बहुत समझदार था और उस हाथी का नाम था अप्पू अपना। बड़ी ही समझदार, शांत, सुशील स्वभाव की थी। उसके घर की दूरी से लगभग 300 मीटर की दूरी पर तालाब, सरोवर, नदी तीनों स्थिति थी और वह सुबह प्रतिदिन हर दिन की भांति सरोवर में जाकर के नहा करके प्रतिदिन अपने घर बिना किसी के गए और समझे, वो स्वयं अपने से समझ करके नहा करके और अपने रास्ते से अपने घर आ जाती थी। उसी बीच में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी और वह दर्जी डेली प्रतिदिन उस हाथी को एक यानी कि अप्पू को एक केला खिलाता था। हाथी और दर्जी में गहरी मित्रता हो गई थी और प्रतिदिन हर दिन की भांति वह एक केला खा करके सरोवर से, तालाब से नहा करके अपने घर अप्पू अपना डेली आ जाता था। एक दिन बैठे बैठे दर्जी के दिमाग में मजाक करने की सूझी कि अप्पू अपना को क्यों ना एक दिन केले के साथ सुई मिला करके खिला दी जाए, मनोरंजन या मजाक के लिए, जो कि मजाक बहुत बुरा था। उसने हुआ यही कि उसने केले के साथ सुई मिला करके हाथी को खिलाया। हाथी समझ गया। जब उसके सूंड में सुई चुभती है वह झटपटा करके कराहता और चिल्लाता रहा और वो समझ गया कि दर्जी ने मेरे साथ मजाक किया है। पर हाथी वहाँ कुछ नहीं बोला, झटपट वहाँ से तुरंत सरोवर की ओर पहुँचता है और नहा करके जब देखता है कि दर्जी अपनी दुकान पर दोपहर को बैठा है, तब पहले से ही हाथी के मन में बदला लेने की भावना पनप रही थी और हाथी ने गंदा कीचड़ वाला पानी अपने सूंड में भर करके लाया और उस दर्जी की दुकान पर जितने भी कपड़े रखे हुए थे हर जगह अपने सूंड से कीचड़ वाला पानी को फेंक दिया और उसका सभी कपड़ा और उसकी दुकान पूरी तरह से गंदी हो गई। दर्जी चुपचाप सहमा बैठा रहेगा और उसको पता चला कि जो हमने इसके साथ मजाक किया था संभवतः वो है मजाक और बदले की भावना से अप्पू अपना ने भी मेरी दुकान पर इसीलिए किया। तो जीवन में इस कहानी से सीख यह मिलती है कि अपने आनंद के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट कभी भी मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी को कष्ट देंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको कष्ट मिलेगा और जानवरों को स्पेशली तो कष्ट बिल्कुल मत दीजिएगा। ये